रमजान में गुनाह क्यों होता है, रमजान में गुनाह क्यों होता है, इसकी राज बताने के लिए जा रहा हूँ। कहा कि बड़ा शैतान कैद है, ये 28 54 आजाद है, इसी को गुनाह होता है। दूसरा मतलब बताया कि शैतान दोनों कैद है, तो फिर गुनाह क्यों होता है, कहा कि शैतान की वजह से नहीं, ये नफ्स की वजह से। कहा तीसरा मतलब बताया कि नफ्स तो टूट गया रोजा रखने की वजह से, कहा कि नफ्स की वजह से नहीं, ये नफ्स की असर की वजह से ये गुनाह हो रहा है। रमजान में जो गुनाह होता है ये नफ्स की असर से होता है। आपने देखा होगा लोहार को जब वो घाटी चलाते हैं, लोहा लाल सुर्ख हो जाता है, जब लोहे को पानी में डाला जाता है तो उस जब पानी से लोहे को निकाला जाता है, उस पर जो हाथ आप रखेंगे तो गर्म ही होता है, जबकि अभी वो पानी से निकला, उसको मुकम्मल ठंडा होना चाहिए, लेकिन वो लोहा गर्म ही होता है। इसीलिए 11 महीना गुनाह में गुजर गया, इसका असर बाकी है, इसलिए रमजान में गुनाह हो रहा है। और एक बात ध्यान रखिए, बस पैगाम खत्म हो रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। एक आदमी रोजा नहीं रखता था, लेकिन बीवी से कहता था कि मैं रोजे से हूँ। जब उसको प्यास लगती थी वो लुंगी लेता था, दरिया में डुबकी मारता था, जी भर के पानी पीता था, ऊपर से फिटफाट नीचे से मक्का पूरा जी भर के पानी पीता था। शाम में जाता था, बीवी से कहता था थोड़ी पकाओ, ये पकाओ, वो पकाओ, कचरी पकाओ। वो बेचारी बीवी फरमाइश को दे रही है। 100 दिन छोड़ के एक दिन कुतवाल। जैसे वो गया 5 से 6 दिन वो काम किया, पानी पीने के लिए गया, जैसे वो अगले दिन पानी पीने के लिए गया, दरिया में डुबकी मारा, मुंह खोला, पानी के बजाय टंगड़ा मछली फंस गया। बायां काटा बाएं तरफ, दायां काटा दाएं तरफ। अब उसको डॉक्टर के पास लेके गया, कहा कि बड़ा जुबा आदमी है, आदमी मुंह खोलकर सोएगा मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली गई। अब उसकी चोरी पकड़ी गई। इंसान को भी धोखा देता था, खुदा को भी धोखा देता था, घरवाली को भी धोखा देता था। इसलिए आपका हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप रोजा नहीं रखते हैं, रोजे की तौहीन मत कीजिए, आपका ईमान सलामत रहेगा। अब रोजे की तौहीन क्या है, ईमान कैसे निकल जाता है। रोजे की तौहीन क्या है कि मुझसे भूखा मरा नहीं जाता, रोजे की तौहीन है। खुदा को भूखा रखकर क्या मिलता है, रोजे की तौहीन है। रोजा वो रखे जिसके घर में अनाज नहीं, ये रोजे की तौहीन है। आप रोजा नहीं रखते हैं, रोजे तौबा करते रहिए, आपका ईमान सलामत रहेगा। इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे, हाँ भी इंशाअल्लाह दवाई चलेगा, दवाई खाएंगे, समझी आएगा, मना करेंगे, हाँ भी इंशाअल्लाह आप लोग चलेगा, क्योंकि आप लोग करके बैठ चुके हैं, दवाई खाकर हमको बताते हैं। इसलिए कि देखा आप मंजर आम पर आ गए, क्यों ये सच है, ये झूठ नहीं, ये सच है। आप सुनिए, झूठ है, ये सच है, ये हो रहा है। न चित कर सके नफ्स के पहलवा को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवा को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। बरे मौजी को मारा नफ्स अम्मारा तो कर मारा, बरे मौजी को मारा नफ्स अम्मारा तो कर मारा। नहंगो असदा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में। अगर लाखों पर सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर लाखों पर सजदे में सर मारा तो क्या मारा। टाइम हो चुका है, माँ के हवाले से पैगाम सुनेंगे, सभी तैयार हैं? बस माँ के हवाले से आपको सुना के जा रहा हूँ कि जब शादी नहीं होता है तो तब जवान कहता है ये मेरी माँ है, वो मेरा बाप है। जब शादी हो जाता है दुपट्टे का रंग क्या चाहता है, अब माँ बाप को रुला रहा है, सास ससुर को खुश रख रहा है, बहन को चुड़ैल समझ रही है, बहन को चुड़ैल समझ रहा है, और साला और साली पर मेहरबान है, भाई को कसाई समझ रहा है, और साला को सारी खुदाई समझ रहा है। उनका पट्टा कहावत मशहूर है कि जिस दूध में छाली नहीं वो दूध बेकार, जिस घर में साली नहीं वो घर बेकार।
दिखलाने के लिए जा रहा हूँ। दुपट्टे का रंग क्या चढ़ता है, माँ बाप को रुला रहा है, इसलिए कुछ गलती हमारी भी है। आज मेरा बेटा हमें क्यों रुला रहा है, आज मेरा बेटा हमें क्यों मार रहा है, कि हमने क्या कहा, हमने उसको बचपन में गुनाह की तालीम दिया, उसकी सजा मिल रही है। हमने भी माँ बाप को ऐसे किया होगा, उसकी गुनाह की सजा मिल रहा होगा। शादी में क्या होता है, समझी जी, मैंने प्राइवेट में ही हो तो बात करना चाहिए। समझी जी, प्राइवेट में भाई होगा, आपसे बात करेंगे। क्या कहता है, वहाँ तो 3 लाख में बात हुई थी, लेकिन लड़की गोड़ी नहीं थी, आपकी लड़की गोड़ी है, 2 में काम चल जाएगा। अब बताइए, वहाँ 3 में काम नहीं चला, यहाँ 2 में काम चल रहा है। और जब इमाम साहब जब निकाह पढ़ाते हैं तो इमाम साहब की जब कज़ियाना पूछा जाता है, आपका कज़ियाना क्या है, 5000 क्या बोलता है, तो उसका दिमाग चकराता है। वहाँ मसला खड़ा होता है कि इमाम साहब किस किताब में लिखा हुआ कज़ियाना, और आप जो 2 लाख रुपए लिए हैं वो कौन सी किताब में है, वो किस किताब में है, उसकी सजा आपको मिल रही है। क्यों कि आपने इमाम पर जुल्म ढाया, क्यों बेचारा मेहनत किया, निकाह को पढ़ाया, निकाह को आसान किया। वहाँ मसला जहाँ 2 लाख 4 लाख रुपए ले रहे हैं, वह मसला कोई नहीं, उसकी सजा मिल रही है। और याद रखिए, मैं नौजवानों को बतलाने के लिए जा रहा हूँ, माँ बाप जो गलती कर दिया, लेकिन आपको माँ बाप की इज्जत करनी है। माँ बाप ने मुझे पैदा किया है, माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप की कदर कीजिए। जिसकी माँ नहीं है उसे जाकर पूछिए कि माँ की इज्जत क्या होती है। जिसका बाप जिंदा नहीं है उसे जाकर पूछिए बाप की कदर क्या होता है। अल्लाह ने जन्नत तो आपके घरों के अंदर रखा है। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ, जो जवान माँ बाप को सताते हैं उसके आँख के पट्टी हटाने के लिए जा रहा हूँ। चीन के अंदर ज़लज़ला आया, 5 दिन का बच्चा, दूध पीता बच्चा माँ के साथ मलबे के नीचे दब गया, मट्टी के नीचे दब गया। 5 दिन के बाद उस मट्टी को, उस मलबे को हटाया जा रहा है। बच्चा भी जिंदा निकला, माँ भी जिंदा निकली। अब उस माँ का इंटरव्यू लिया जा रहा है, उस माँ का इम्तिहान हो रहा है। गांव वाले इकट्ठे हो गए कि ये माँ तो सियाना बूढ़ी है, ये तो जिंदा रह जाएगा, लेकिन ये दूध पीता बच्चा जिंदा कैसे रह गया। अब उस माँ का इम्तिहान हो रहा है, तो माँ ने क्या जवाब दिया, आप उसको ध्यान करके सुनिए, आपको सुन करके हैरत होगी। उस माँ का जवाब सुनिए। उस माँ ने कहा कि जब तक मेरे पेट में दाना था, मेरा दूध उतरता रहा, मैं इस बच्ची को पिलाती रही। जब मेरा पेट का दाना खत्म हो गया तो मैंने दिल से कहा, ऐ दिल, दूध नहीं है, खूने जिगर तो है। मैंने बाएं हाथ के 5 उंगलियों को छीला, जख्मी किया, खून निकला, बच्चे को पिलाई। उसके बाद मेरे बच्चे का प्यास नहीं बुझा। उसके बाद मैंने बाएं हाथ के 5 उंगलियों को जख्मी किया, खून निकला, बच्चे को पिलाई। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। उस माँ के सताने वाले न इस दुनिया में आबाद रहोगे न उस दुनिया में आबाद रहोगे। आपने देखा होगा एक लोहार को जब वो भाती को चलाता है, मोटा सा मोटा लोहा पिघल जाता है। ये माँ, आज हमारा नौजवान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है, ये माँ बाप की आह है। माँ बाप की जो बेदुआ निकलती है, इससे बड़ा बड़ा पहलवान धरती के नीचे चला जाता है। तो हमारा आप किस खेत के मूली हैं। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के माँ तेरी दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। करो माँ बाप की खिदमतें, तुम्हारे काम आएगी। यही खिदमतें तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र को। अय्यामी खिदमतें अता होगी बफैज़े के भी, रिया रोजी में भी बरकत है। अल्लाह की रहमत साया बगन होगी, मिसले अमल किस्मत जलवा बगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है, तुम इसको निभाओ। इंशाअल्लाह माँ बाप को रुलाएंगे, सास को खुश रखेंगे, आप ही इंशाअल्लाह। खैर, एक नौजवान तो मंदिर यहाँ पर आ ही गया।
ये हकीकत हो रहा है, कोई नई बात नहीं, ये हकीकत हो रहा है। ओलामा इसको ध्यान से सुनिएगा, ओलामा की तौहीन, हम लोग आज मौलवी की तौहीन करते हैं, मौलवी को हम लोग बुरी नजर से देखते हैं। याद रखिए, आप एक नस्ल नहीं, दो नस्ल नहीं, तीन नस्ल नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा जो मौलवी को बुरी नजर से देखता है, जो मौलवी को इज्जत नहीं देता, जो मौलवी की इज्जत नहीं करता, उसकी 10 नस्लें बिगड़ 10 नस्लें गुजर जाएगी। उसमें ना हाफिज कुरान पैदा होगा, ना आलिम दीन पैदा होगा। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, कहा कि मैं अपने बच्चे को आलिम दीन बनाना चाहता हूँ, मैं आलिम दीन बनाना चाहता हूँ। कहा कि ये जो तुम्हारे सामने मस्जिद है, इसमें जो इमाम है, इससे तुम नफरत करते हो? मैं नफरत करता हूँ। कहा ये जो तुम्हारे सामने मदरसा है, इसमें जो उस्ताद पढ़ाने वाले होते हैं, क्या तुम इनसे नफरत करते हो? कहा मैं इनसे भी नफरत करता हूँ। कहा कि फिर तुम्हारा बच्चा आलिम दीन नहीं बन सकता। क्यों? कि तुमने आलिम दीन की दिल को दुखाया। जब उस्ताद और इमाम की मेहनत नहीं होगी, आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। इंशाल्लाह हम लोग उलमा से मोहब्बत करेंगे। हाँ फिर इंशाल्लाह। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है। तेरी बचपन तेरी दुश्मन ही ना साबित हो, जवानी तेरी कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी। किसी बुरे अंजाम को पहुंचे न कहानी तेरी, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। मेरे मासूम फरिश्ते तो अभी क्या जाने, तुझको किस किस की गुनाहों की सजा मिलनी है। जो नजर मिलनी है वो तुझको, जो नजर मिलनी है वो तुझको नजर मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो खफा मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान से हो जाती हूँ। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, इसिया नहीं छोड़ी, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना अपने हाथ का बना रखा है शैतान ने, बना ले तो अपना बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। नमाज के हवाले से एक से दो का पैगाम दे रहा हूँ। इंशाल्लाह वादा कीजिए, मेरी माँ बहनें भी वादा करें कि इंशाल्लाह घर में नमाज पढ़ेंगे। हाँ भी इंशाल्लाह। जो मर्द हैं वो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ेंगे। हाँ भी इंशाल्लाह। लेकिन मस्जिद अगर घर आबाद रहे, क्या भाई ध्यान सुनेगा, उसको खैर वो औरत है, उसकी मिजाज हमेशा गर्म रहती है। हो सकता है हमको भी वो गाली देती है कि वो पढ़िया की बोली, लेकिन इसको ध्यान रखिए, औरत है बात चलेगी। लेकिन देखिए, अगर घर आबाद रहेगी, मस्जिद सुनसान रहेगी, मुसीबत आएगी। आज मुसलमान जो परेशान है, मुसलमान क्या कहता है, मेरे घर में जादू हो गया है, मुझे फला औरत ने मुझसे दुश्मनी करता है, मुझसे लड़ाई झगड़ा किया है। वो अकबर साहब के यहाँ, अकबर मौलवी जो है ना, वो मरवाही के वो ताबीज़ दुआ करे, वहाँ जाता होगा, वही उसी से जादू करवाता होगा। हालांकि अकबर इसका बेचारा एक तो इमाम है, वो तो बेचारा हिकमत से काम करता है, कुरान और हदीस की रोशनी में इलाज करता है। लेकिन इससे भी क्या होता है, कुछ औरत चलाक होकर पैसा नहीं देता है, हालांकि पैसा देना चाहिए। खैर, ये जादू टोना करने वाला भी नहीं है। लेकिन मुसीबत क्या है कि हमारे घर में हम तो लोग के खताओं को देखते हैं, अपनी गिरबान में नहीं झांकते कि मैं कितना गुनहगार हूँ।
लेकिन आप देखिए, आपके घर में नमाजी नहीं है, आपके घर में कुरान करीम की तिलावत नहीं हो रही है, आपके घर में परेशानी नहीं होगी, क्या खुशहाली होगी? खुशहाली नहीं हो सकती है। खुशहाली जब होगी तो आपके घर में नमाज होगी, आपके घर में कुरान करीम की तिलावत होगी, मस्जिद सुनसान रहेगी, आपके घर में मुसीबत आएगी, आप बीमार होंगे, आपके घर में परेशानी आएगी, आपको पैसा नसीब नहीं होगा। अगर आप मस्जिद छोड़ देंगे, आपके हाथ में फीक का कटोरा हाथ में आ जाएगा। मस्जिद आबाद रहेगा, घर सुनसान रहेगी, मस्जिद आबाद रहेगी, घर सुनसान रहेगा, घर में बरकत आएगी, घर में रहमत आएगी। उस घर में एक आलिम दीन पैदा होगा, एक हाफिज़ कुरान पैदा होगा। इंशाअल्लाह घर को आबाद करेंगे, मस्जिद को सुनसान करेंगे। हाँ तो ये इंशाअल्लाह देख लीजिए, स्टेज की गलती हो रही है। खैर, जब स्टेज वालों से गलती हो रही है तो आपको गलती वैसे माफ है। क्यों कि हम तो आप पागल हैं जो 12 बजाने के बाद बैठे हैं, और आप लोग फुल पागल हैं कि आप लोग पंडाल से भाग नहीं रहे हैं। खैर ध्यान से सुनिएगा। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे, नमाज के बोलो ना काज छे। बोलो माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरज़मीन मरवाही जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अपना नंबर लिखा दीजिएगा, इंशाल्लाह कलकत्ता आपको बुलाएंगे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे, नमाज बिहीर पारो परे की जो बाप देवी তুমি পুরোপণ কাছে ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে ও সর কাটে খেলাই দোলা মাগিরি মাঝে মাঝে এশার সময় हो গেলে থাকো দুনিয়ার पीछे पीछे मिलता है क्या नमाज में मस्जिद में जाके देख, मस्जिद में जाके देख, होगा खुदा के सामने सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख, फिक्रो अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के देख, सर को झुका के देख। एक बस 2 से 3 मिनट में काम खत्म कर रहा हूँ। एक राजा, एक लड़की कह रही थी, ऐसा पढ़ रही थी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। इत्तेफाक से एक राजा था, वो राजा पेशाब करने के लिए गया। पेशाब खाने के सामने एक बैर का दरख्त था, एक लाल बैर पका हुआ था। वो बैर गिरा पेशाब खाने में, बादशाह ने उसको धोकर खा लिया। अब लड़की इधर उधर देख रही है, राजा कोई देखा नहीं, उसको खा लिया। अब एक जगह बस कर, अब राजा बैर जैसे गिरा, बादशाह इधर देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, उसको खा लिया। बादशाह में पानी आ गया था, उसको खा लिया। अब एक जगह मुशारा चल रहा है, अब ये लड़की यही मिसाल पढ़ रही है, राजा जी मैं तो कह दूंगी। राजा का दिल पानी हो गया, ये नालायक लड़की कहाँ से देख रही थी। तो राजा ने कुछ पैसे निकाला, राजा ने कहा कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले। लड़की वही में सदा कर रही है, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब ये लड़की तो मान नहीं रही है। इत्तेफाक में लड़की ये सोच रही है, मैं जो मिसरा पढ़ रही हूँ, राजा इस मिसरे से खुश हो रहा है, इसलिए मुझे इनाम दे रहा है। राजा का पानी सूख रहा है। राजा ने कहा कि अगर इसने आज मेरा पोल खोल दिया, मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। लड़की ने कहा राजा जी मैं तो कह दूंगी। एक
7 साल की बच्ची है, एक 60 साल का बूढ़ा है, एक रास्ते से गुजर रहा है। उस बूढ़े ने देखा कि कच्चू का जो पौधा होता है, कच्चू में 2 पत्ते हैं और आसमान से पानी का ओस का कतरा गिरा, चांदी की तरह चमकने लगा। उस पे उसने मिसरा बना दिया, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब वो 7 साल की लड़की जो है कहा कि चाचा आप एक ही मिसा पढ़ रही हैं, दूसरा मिसा तो पढ़ो। कहा कि बेटी मैंने देखा कि कच्चू का पौधा है, उसमें 2 पत्ते हैं, आसमान से पानी का कतरा गिरा, चांदी